अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, आप सबको आज इस्लामी साल जो है वो मुबारक हो और मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस साल को हम सब के लिए बाबरकत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को अपने अपने नेक मकासद के अंदर कामयाब फरमाए। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी, आपको इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी जिस भी डिपार्टमेंट में असामियाँ आती हैं तो बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए बर वक्त रहनुमाई देना और उनको गाइड करना ये बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी मिशन के पेश नज़र हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई नई असामियाँ आती हैं तो हम उनके मुतल्लिक आपको भरपूर तैयारी के हवाले से आपको आगाही फराहम करते हैं। तो आज भी इसी सिलसिले की एक क्लास है और जिसके अंदर आज आपको अभी रिसेंटली जो 2 दिन पहले ऐड आया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस ऐड के बारे में आपको तफसील के साथ बताएंगे, क्योंकि मैं कल से बहुत सारे सवालात के जवाब दिए हैं और मज़ीद वो लोग जो हैं वो चाहते हैं। तो मैंने यही सोचा कि एक लेक्चर और एक क्लास ले ली जाए ताकि आप लोगों को पता हो कि ये जॉब्स कैसे हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जब जॉब की एक्चुअल कंडीशन के बारे में आपको पता चलता है तो फिर चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई कर देते हैं या अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इस जॉब के बारे में हमने तैयारी कैसे करनी है, हमने टेस्ट कैसे देना है। सो आज ये सारे सवालात जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आपके कवर करेंगे। और दूसरा, हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग लास्ट पे क्वेश्चन करें ताकि हम आपके क्वेश्चनों के जवाब दें। वैसे तो क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर भी आपको इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर रहनुमाई देंगे। तो मुस्तनद मेयारी मालूमात के लिए आप हमेशा मिसाली ग्रुप से जुड़े रहें और हमारा यूट्यूब चैनल मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी और मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी हमारा जॉब पोर्टल है फेसबुक पे, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए और इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे हम वक्तन फ़वक्तन आपको बगैर कोई ऐसी सोच और लालच के कि हम व्यूज़ बढ़ाएं या कोई ऐसी सोच, हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वर्क करने वाले लोग हैं और लोगों को बेहतर और मुस्रद मालूमात पहुँचाने के लिए पहचाने जाते हैं। तो इसी कोशिश के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें आगे भी मज़ीद कामयाबी और काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अभी आपसे हम सारा उसके हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे कि ये जॉब क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब को जो है वो वीडियो नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आपने लास्ट में सवाल करने हैं, कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, ड्यूरिंग क्लास नहीं कीजिएगा, लास्ट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ ये आपके नेट हाँ, मेरी तरफ से हमेशा प्रॉपर कोशिश होती है कि हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, फिर भी ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एसएसटी की असामियां हैं जो कि एक सेकंड ये जी एसएसटी ये असामियां हैं और ये आपको सारी तफसील के साथ हम इंशाल्लाह ताला आपको बताने जा रहे हैं। एसएसटी फेडरल में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से ये सीटें आती हैं एफपीएससी की, ठीक है। अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक वफाकी इदारा है जो रिकमेंडेशन करता है कैंडिडेट्स की मुख्तलिफ महकमों में, जैसा कि CSS की भी यही इदारा टेस्ट लेता है। तो SST अगर हम देखें तो पंजाब में, सिंध में या हमारे इन इलाकों में तो SST का स्केल होता है 16, ठीक है। मगर यही SST जब फेडरल में होते हैं तो ये ग्रेड होता है 17। ये रेगुलर सीटें होती हैं BPS 17,
और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, ये एक पहले दिन से रेगुलर एक जॉब है। बीपीएससी 17 इक्वल टू 18 पंजाब के बराबर, जो पंजाब के हमारे कॉलेजेस के स्कूलों के स्केल 18 ग्रेड है ना, उसके मुताबिक इनको तनख्वाह मिलती है। यानी कि 18 ग्रेड की जो हमारे यहाँ पे मुलाजिम तनख्वाह ले रहे हैं, वो यहाँ पे स्कूलों में, हाई स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में ये 17 ग्रेड की जो सैलरी लेते हैं, जो कि यहाँ पे पंजाब के 18 के बराबर है, क्योंकि फेडरल के इदारों में जो सैलरी है वो ज्यादा होती है। एक बात आपको ये भी क्लियर होगी कि एसएसटी की जो पोस्ट है ये क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं सर पंजाब में तो एसएसटी स्कूलों में होता है, तो ये कौन सी जॉब है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसकी जो एज है, उम्र, एक तालीमी काबिलियत, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का, ठीक है। और तीसरा सवाल है टेस्ट का सिलेबस। चौथा सवाल है टेस्ट कब होगा, ठीक है। पांचवा सवाल है पोस्टिंग कहां पे होगी, पोस्टिंग कहां पे होगी, अप्लाई कौन कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी सवाल है आखिरी तारीख और फीस क्या है, और उसके बाद तैयारी कैसे करें। ये सवालात हैं, और इससे भी बहुत ज्यादा और भी सवालात हम इनके साथ ही जो है आपको डिस्कस करेंगे कि आप सबको इल्म होगा कि आज आप इसको किस तरह लेके चलते हैं। देखिए एसएसटी जो है फेडरल में, इसके लिए बेसिकली एज उन्होंने लिखी है वो 35 साल है। पिछले दिनों में ये मेल की भी असामियां आई थी, ये नहीं कि फीमेल की, पिछले दिनों में मेल की भी असामियां आई थी, और ये तकरीबन हर साल फेडरल में ये असामियां आती हैं, हर साल फेडरल में ये असामियां आती हैं। अभी ये जो असामियां आई हैं वो है सारी फीमेल की, उम्र इनकी 35 साल है। जो फ्रेश कैंडिडेट है, अगर कोई महकमे में पहले काम कर रहा है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट में काम पहले ही कर रहा है, तो उनके लिए एज लिमिट बढ़ जाती है। सो वो 36-37 के भी होंगे, 38 के भी होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सवाल आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। दूसरा तालीमी काबिलियत, ये बड़ा सवाल है कि तालीम क्या होगी। देखिए कोई भी आपने एमए किया हो, एमए इस्लामियात, उर्दू, हिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, कोई भी सब्जेक्ट जो एमए के इक्वल हो वो आपने किया हो, ठीक है, प्लस बीएड। याद रखिए कि अगर आपने बीएड इसमें नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हैं। फर्ज कीजिए अगर आपने बीएड नहीं किया और एमए भी नहीं किया, बल्कि आपने किया एमए एजुकेशन, ठीक है, एमए एजुकेशन किया है, तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शिक नहीं है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने एमएड किया तो भी वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एमएड भी इक्वल टू एमए एजुकेशन कंसीडर होता है, ठीक है। ये बात आप अपने जहनों में रख लें कि अगर आपने बीएस किया है या एमए किया है और आपके पास बीएड की या एमएड की या एमए एजुकेशन की सनद नहीं है, डिग्री कंप्लीट नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका आखिरी सेमेस्टर है वो भी नहीं कर सकते। जिनका फाइनल रिजल्ट 22 तारीख से पहले नहीं आता या नहीं आया वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सारे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एमए एमएससी फीमेल, ठीक है, और प्लस बीएड या एमए एजुकेशन। ये सवाल भी आपका क्लियर होगा। अब दूसरा सवाल है टेस्ट का सिलेबस क्या है। ये एक बुनियादी सवाल है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको मुनासिब रहनुमाई और सही रहनुमाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको इस तरह गाइड करें कि आप लोग हमारे ग्रुपों में हैं। देखिए हमारा मकसद ये है कि आपको सही मालूमात पहुंचे। तो इसका सिलेबस और पैटर्न, पेपर पैटर्न जो है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। टेस्ट का जो सिलेबस है ना वो 80% एजुकेशन है, ठीक है। बीएड और एमएड वाले जो सवालात हैं, जो सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन फिलॉसफी है, एजुकेशनल रिसर्च है, और इसी तरह हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और ऐसे ही क्लासरूम मैनेजमेंट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है, साइकोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेथड ऑफ टीचिंग है, पेडागोजी है। ये सारे जो
जो सिलेबस आपको बता रहा हूं कि 80% आपको एजुकेशन से इस से रिलेटेड बीएड एमएड से रिलेटेड जो सिलेबस है वो आपको आएगा। सो ये बात आप पल्ले बांध लें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि उर्दू, इस्लामियत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथ उनमें से सिलेबस आएगा, तो ये बात गलत है। आपको इन एसएसटी में सारा सिलेबस 80% एजुकेशन आना है, और वो बीएड और एमएड वाला सिलेबस जिसने वो किया है और उस पर ग्रिप है वो जरूर इसमें अप्लाई करें। 20% है इंग्लिश। अब इसमें जो इंग्लिश है, जैसा कि हमारे पंजाब में या पीपीएससी में जनरल नॉलेज आता है, यहां पे इंग्लिश आती है, और इसमें जनरल नॉलेज भी इंग्लिश में भी वो 3-4 चीजें उन्होंने सब्जेक्ट क्लियर किया होता है। वोकैबुलरी है और पंक्चुएशंस आ जाती हैं, बाज़ ग्रामर आ जाती है, सेंटेंसेस आ जाते हैं ये, और सिनोनिम्स आ जाते हैं। ये उनका सिलेबस है 20 नंबर का। सो इस सिलेबस के मुताबिक आपने तैयारी करनी है जिसने इसमें अप्लाई करना है। 102 सीटें हैं और इस पे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में लोग नहीं इस पे अप्लाई करते। अब ये टेस्ट कब होगा? अगला सवाल। फेडरल का कोई भी टेस्ट 4 महीने 5 महीने से पहले नहीं होता, तो ये भी तय है कि ये भी आपका अगस्त 1, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 4, ये आपका नवंबर के आखिर या दिसंबर में टेस्ट होगा, इससे पहले टेस्ट नहीं होगा ये वाला भी, ये बात भी तय है। सो इस लिहाज से इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपके पास वक्त है 4 महीने। 4 महीने कम से कम आपके पास टाइम है और इसको आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसकी पोस्टिंग कहां पे होगी। देखिए, लोग ये समझते हैं कि शायद ये फेडरल के इदारे हैं, और फेडरल तो इस्लामाबाद को कहा जाता है, नो डाउट इस्लामाबाद को कहा जाता है, मगर फेडरल के इदारे पंजाब के, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। लाहौर में भी है, गुजरावाला में भी है, गुजरात में भी है, उकाड़ा में भी है, एवरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ठीक है, ये तकरीबन आप वहां पे ये सारे इदारे, लिहाजा लाजमी नहीं है कि ये जॉब आपकी जो है इस्लामाबाद में होगी। इस्लामाबाद में भी हो सकती है, इस्लामाबाद से बाहर भी हो सकती है, पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। सो इसलिए भी आपने ज़हनी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि कहीं भी हो सकती है। इसके बाद अप्लाई कौन कर सकता है? देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई करने वाले वो होंगे जिनकी तालीमी काबिलियत जो है बीएड प्लस किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल अप्लाई करेंगे। आखिरी तारीख, इसकी आखिरी तारीख है 22 जुलाई। 22 जुलाई फेडरल पब्लिक कमीशन की वेबसाइट पे आप जाकर वहां पे अप्लाई करेंगे, और उससे पहले फेडरल का एक चालान होता है जिसकी फीस होती है 300 रुपए, ठीक है। ये 300 रुपए फेडरल पब्लिक कमीशन की जो चालान की फी है, वो फी आप जमा करवा के नेशनल बैंक में वो चालान अपने पास रखना है। और याद रखिए, फेडरल के तमाम चालान अपने पास रखिएगा, क्योंकि चालान के बगैर आपको टेस्ट में दाखिला नहीं दिया जाता। जब आप इंटर होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो पंजाब की तरह नहीं है, बल्कि वहां पे पहले आपका टेस्ट जो है वो लिया जाता है, वो चालान लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए 300 का चालान पे करके आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जैसे नंबर लग जाएगा एप्लीकेशन का, आपको एफपीएससी की तरफ से मैसेज आ जाएगा। अब यहां पे आपको सारी चीजें बता दी, अब तैयारी कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो सिलेबस है ये टोटल का टोटल एजुकेशन है, और जिसने बीएड अच्छा किया है, बीएड में आते हैं ये टर्म्स आती हैं बीएड के हवाले से, एमएड के हवाले से, एजुकेशन के रिलेटेड उसको सवालात आते हैं, सो वो लाजमी अप्लाई करें, वो इसके लिए कवर कर सकेगा। और इस सिलसिले में आपने भरपूर तैयारी के साथ जाना है, क्योंकि ये एक बड़ी जॉब है और ये बड़ी तादाद में आई हुई है, थोड़ी नहीं है। तो इस लिहाज से आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। फेडरल की जॉब का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आप बड़े बड़े सिटीज में जा सकते हैं, वेल रिप्यूटेड सिटी में जा सकते हैं, वेल रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं। सो इस लिहाज से आपके पास एक बड़ा चांस है कि जॉब्स आई हैं, जॉब्स आती रहती हैं। बात यह है कि हम लोग तैयारी कब करते हैं, हम लोग तैयारी कितनी करते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये मसला है कि हम लोग जॉब्स का इंतजार करते हैं मगर तैयारी नहीं करते। तो इस लिहाज से अपने आप को भरपूर अंदाज के अंदर प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को भरपूर अंदाज में आप तैयार करके वहां पे जाएं और टेस्ट दें, और इससे रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो आप जरूर लें। अब आखिरी बात जो है कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे।
मिसाली ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं बल्कि ये 2022 और 21 में पहला और 22 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेशन है बाकायदा तौर पर चल रहा है एजुकेशन का, हेडमास्टर का, लेक्चरर एजुकेशन का और SST का। हम इससे पहले कई सेशन भी ले चुके हैं, पेडागोजी का सेशन अभी भी हमारा चल रहा है। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा एक म्यारी और बेहतरीन चीज प्रोवाइड की है और वही हमने एक कोशिश की है। तो आज भी इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि मिसाली ग्रुप से हमारा ये जो सेशन है वो इंशाअल्लाह ताला शुरू होने जा रहा है और इस सेशन की इब्तिदा हम 15 से 20 जुलाई में हम कर देंगे और इससे पहले हमारी जो है एक आधी जो है ट्रायल क्लास भी होगी और हम उसको ट्रायल लेक्चर भी आपको भेजेंगे, सेमिनार भी होगा। तो इस सारे सिलेबस को हमने कवर करना है क्योंकि हम आपको वीडियो लेक्चर्स की सूरत में, लाइव क्लासेस की सूरत में, डिस्कशन की सूरत में और IR पंजाब यूनिवर्सिटी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आपको हल करवाते हैं। साथ में मुख्तलिफ बुक्स हैं, क्वालिफाइड BEd है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, MAd है और इसी तरह डिफरेंट किताबें जो है मजीद सन्स की एजुकेशन से रिलेटेड वो पढ़ाते हैं और भी बहुत सारी एजुकेशन की इंफॉर्मेटिव किताबें जो है वो आपको पढ़ाई जाएगी। मगर इसका जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा उतनी असेसमेंट होगी और इस अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा कि एक एक चीज जो है वो आपकी कवर हो सके। सो आप में से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो भी राब्ता कीजिए, अप्लाई कीजिए और जो लोग चाहते हैं कि हम इस सेशन को ज्वाइन करें और इन चीजों को समझें क्योंकि पेडागोजी एक ऐसी चीज है जो आपको NTS में भी आनी है, जो आपको फेडरल में भी आनी है, लेक्चरर फेडरल का जो पेपर आता है उसमें भी आनी है, कश्मीर में भी इससे सवालात होते हैं। सो पेडागोजी तो आपको करनी है, उसके साथ ये भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगी और आप इसको समझेंगे। तो हमारे इस रेगुलर सेशन का आगाज जो है वो कल से होने जा रहा है और कल से हम रजिस्ट्रेशन का आगाज करेंगे। इंतहाई माकूल और कम फीस के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला 3 माह इसकी तैयारी करेंगे। 3 माह, ये 20 जुलाई से 20 अगस्त, 20 सितंबर, अक्टूबर, ये इतनी हमारी तैयारी चलेगी और आप देखिएगा कि 3 माह के अंदर जिसको एजुकेशन नहीं भी आती वो भी ये इंशाअल्लाह ताला क्लेम करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजुकेशन आती है क्योंकि हम इस अंदाज में लोगों को पढ़ाते हैं कि एक एक चीज जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमारी पूरी टीम है जिसके साथ इंशाअल्लाह ताला हम चलते हैं। सो आप सबको यही बताना मकसद था कि इसकी तैयारी कीजिए, भरपूर अंदाज में कीजिए और तसल्ली के साथ पेपर दीजिए और ये तैयारी आपको एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि कई सब्जेक्ट में आपको काम आएगी। तो इस सिलसिले में मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस सिलसिले में तो आप जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। कल से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो जाएगा और साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला उनका ग्रुप भी बना देंगे और नोट शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस वीडियो को आप हमारे मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी हम इसको इंशाअल्लाह ताला अपलोड कर देंगे। बाकी कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं जी।